नमस्कार आप सभी को। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज मैं जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सरल है और साधारण से साधारण इंसान भी इसे कर सकता है। इसे करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई साधना करनी, ना सिद्ध करना है, कुछ नहीं। स्वयं सिद्धि मंत्र है ये भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इस दिवाली के अवसर पर जो लोग पीड़ित हैं, जादू तंत्र मंत्र से, खिलाया पिलाया से किसी प्रकार की भी परेशानी है, उनको शारीरिक बीमारी भी अगर है तो वो भी इस मंत्र से ठीक हो जाएगी। आपके ऊपर दवाई असर नहीं कर रही थी, आप उससे भी निजात पा जाएंगे अगर इसका प्रयोग करेंगे। तो उस मंत्र के बारे में और विधि के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मैं 2-3 दिन बाद जो है हवन का जो है अपने घर पर हवन का जो है आयोजन करने जा रहा हूँ, जन कल्याण के लिए, ना कि किसी एक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम से या अपने परिवारजनों के नाम से आप आहुति डलवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे देना है, दक्षिणा देना है। 1 रुपये से लेकर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 1 रुपये दक्षिणा भी देते हैं तो मैं आपके उस दक्षिणा से सामग्री में हिस्सा डाल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी एक के लिए कर रहा हूँ। आप नहीं भी देंगे तब भी मैं आहुति तो सभी के लिए दूंगा ही, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य जाति हो, सबके लिए एक समान आहुति देने जा रहा हूँ। हाँ, इससे ये होगा, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है, किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, तो वो आप कहीं भी गए हों, ठीक नहीं हुआ हो, तो उसके लिए विशेष थोड़ी सी प्रक्रिया होती है कि उसके द्वारा निवारण किया जा सकता है। ये यज्ञ की पद्धति होती है। तो अगर इस तरह की आहुति आप दिलाना चाहते हैं, आप लगता है आपको, अगर आपकी आत्मा आपको कहती है, आपको लगता है कि विश्वास है इन चीज़ों के ऊपर, अगर आपको लगता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, कोई भी गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, तो आपका मनोभाव है, अगर आप उस यज्ञ में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आप डाल सकते हैं। 1 रुपये से लेकर आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं उसके लिए कोई भी दक्षिणा का जो है मूल्य नहीं रखा हूँ कि आपको इतना देना होगा, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी दीजिएगा। मैंने नंबर इस वीडियो में दे रखा है, आप उस नंबर पर मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको उस नंबर को दे दूंगा, आप वहाँ पे उसमें दे सकते हैं। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो मुझे जो है अपने परिवार का नाम, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। अगर कोई परेशानी है तो उसको भी बताइएगा कि ये परेशानी है, ताकि मैं उसी प्रकार से जो है आपके नाम से आहुति डाल सकूं। नहीं तो जब आप अपना कष्ट ही नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी आहुति देनी है, क्योंकि वैसे तो मैं आहुति दूंगा ही जन कल्याण के लिए। तो जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, जो आपको कष्ट होगा, उसके लिए थोड़ा सा विधि विधान बदल जाएगा। तो अगर आपका मनोभाव है, अगर आप चाहते हैं कि इससे मुझे आपका भला हो सकता है, तो अवश्य इसमें योगदान करिएगा, क्योंकि यज्ञ द्वारा बहुत सी चीज़ों का उपाय होता है। तो चलिए मैं अब इस मंत्र के बारे में बताता हूँ। अगर आप नहीं यज्ञ में आहुति डलवाना चाहते तो इस मंत्र द्वारा भी आपको जो है निजात मिल जाएगी, अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो। इसमें आपको कोई भी हानि नहीं होगी, आप स्वयं भी अपना उद्धार कर सकते हैं। तो इस मंत्र को करना क्या है, आपको एक दिया जलाइएगा, आटे का दिया अपने हाथ से बना लीजिएगा बड़ा सा, और उसमें तेल उतना डालिएगा कि कम से कम 1 घंटा जो है दिया जलना चाहिए। और
जो तेल आप डालेंगे इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिएगा, कम से कम नहीं तो 31 बार उस तेल के ऊपर जो है मंत्र पढ़िएगा, तो फिर दिए में डालिएगा। उस दिए के आगे आपको जो है थोड़े से फूल, मिठाई ज़रूर रखिएगा। अगरबत्ती, लोबान जो भी आपको जलाना है इसको भी अवश्य जलाइएगा। उत्तर पूर्व की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है और निरंतरन जो है 144 बार जो है 7 दिन तक आपको जाप करना है। इसको आप आज इतवार है, रविवार है, आज से भी शुरू कर सकते हैं और मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं और शनिवार को भी शुरू कर सकते हैं। ये 3 दिन में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन भी आप कर सकते हैं और हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 144 बार ही करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 144 बार आपको 7 दिन तक लगातार वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा फिर आप जो है इसको आप किसी भी जल में जो है बहते हुए नदी का पानी लाइएगा, अपने घर का पानी मत रखिएगा, या बिसलरी का पानी लाइएगा। उसमें आपको जो है कम से कम 31 बार जो है अभिमंत्रित करिएगा। हो सके तो 108 बार करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने कोई भी तंत्र मंत्र की कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही कोई साधना कर रखी, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको 31 की जगह पर 108 बार जाप करना चाहिए और उसमें फूंक मारना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रभाव जल्दी पड़ेगा और जल्दी ही ठीक होने की संभावना रहेगी। ऐसा आपको शनिवार और मंगलवार, हर शनिवार मंगलवार करना पड़ेगा जब तक कि आप ठीक ना हो जाएं। ईश्वर की कृपा से आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और जो भी आपकी परेशानी है दूर हो जाएगी। और अगर कोई दूसरा शख्स जो इसे सिद्ध तो वैसे है ही, अगर किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर जो है इसका प्रयोग कर रहा है तो आप क्या करें, नीम की जो डाली होती है उसके द्वारा झाड़ा करेंगे या तो मोर पंख से करेंगे। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जो है झाड़ा करेंगे तो आप जल्दी ही देखेंगे कि आपका जो रोगी है जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हो सके तो भभूत को आप अभिमंत्रित करके दीजिए और उसको नहलाने के लिए और लगाने के लिए बोलिए, और जल को अभिमंत्रित करके दीजिए। तो ऐसा आप हर हफ्ते आपको पानी को अभिमंत्रित करके देना होगा, शनिवार या मंगलवार। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो आप ठीक हो जाएंगे। जैसे आपको बुखार आता है तो आपको दवाई 3 टाइम खानी पड़ती है और 1 हफ्ता दवाई चलती है, 10 दिन दवाई चलती है, जिस हिसाब से रोग होता है। आप एक बार दवा खाने से ठीक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह तंत्र मंत्र भी है कि एक बार झाड़ा करने से या एक बार जल पीने से कोई भी स्वस्थ नहीं होगा, ना ही तंत्र मंत्र करता है वो वापस हो जाता है। कुछ क्षण के लिए ठीक हो सकता है लेकिन वो दोबारा फिर वैसा ही हो जाएगा। तो अगर जड़ से आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 हफ्ते का समय लेना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, 7-8 साल 10 साल पुराना है, तो आपको 1.25 महीने जो है झाड़ा करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, 1.25 महीने झाड़ा करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें शांत हो जाती हैं, लगता है कि ठीक हो गए, असल में आप ठीक नहीं होते हो, शांत हो गई होती हैं। मौका मिलते ही पुनः जो है दोबारा आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और उससे भी ज़्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये थी इस मंत्र की जानकारी जो मैंने आपको बताई। मंत्र भी इसी वीडियो में मैंने दे रखा है। और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी जो है प्रार्थना है ईश्वर से। और अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि कर्मों का फल है जो आपको मिला हुआ है। बहुत कम ऐसा होता कि जो बिना वजह किसी को कुछ होता है, नहीं तो ज़्यादातर खुद का स्वयं का किया हुआ ही हमारे सामने आता है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।